अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज का जो हम लोगों का लेक्चर है वो आपको पता है कि पेल्विस की हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसी की कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो इस लेक्चर का गोल क्या है कि लेक्चर के एंड पे आपको इन चीज़ों का जो कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। उसमें हमारे पास क्या क्या आती हैं, ग्रेटर एंड लेसर पेल्विस है, इनलेट एंड आउटलेट ऑफ पेल्विस और वॉल्स ऑफ पेल्विस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चे, सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है ग्रेटर एंड लेसर पेल्विस की। ठीक है, इसकी इतनी ज़्यादा डिटेल मैंने लिखी नहीं हुई, बल्कि कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि एक छोटी सी आपको चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपको याद हो अच्छे तरीके से तो प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने किस जगह पर ख़त्म किया था, हमारा था ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस। ठीक है, पेल्विक ब्रिम की बात की थी और बात की थी कि जो उसके ऊपर होता है उसको कहते हैं फॉल्स पेल्विस, और जो नीचे होता है पेल्विक ब्रिम के उसको कहते हैं ट्रू पेल्विस। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने ये याद रखना है कि बच्चे जो पेल्विक ब्रिम के ऊपर होता है जिसको फॉल्स पेल्विस कहा जाता है वही हमारे पास ग्रेटर पेल्विस होता है। ठीक है, और जो पेल्विक ब्रिम के नीचे होता है जिसको ट्रू पेल्विस कहा जाता है वो हमारे पास लेसर पेल्विस होता है। ठीक है, और लेसर पेल्विस जो कि ट्रू पेल्विस होता है उसी के हमारे पास इनलेट एंड आउटलेट होते हैं। सही हो गया। ये इसके बारे में बस ये चीज पता होना चाहिए कि जो फॉल्स पेल्विस है जो हमारे पास पेल्विक ब्रिम के ऊपर प्रेजेंट है दैट इज ग्रेटर पेल्विस, एंड ट्रू पेल्विस इज द वन विच इज प्रेजेंट बिलो द पेल्विक ब्रिम। ठीक है, और उसी को हम लोग लेसर पेल्विस भी बोलते हैं। अभी बच्चों हम लोग आ जाते हैं इनलेट एंड आउटलेट पे। तो जो इनलेट एंड आउटलेट है ना वो हमारे पास ट्रू पेल्विस के पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनलेट बच्चे बहुत ही ईजी है, आप लोगों ने आपको पता जिस तरह मैंने आपको पेल्विक ब्रिम का बहुत अच्छे से कंसेप्ट दिया था। तो बच्चे जो ट्रू पेल्विस का इनलेट होता है वो पेल्विक ब्रिम ही होता है। उसकी आपको बाउंड्रीज भी पता है कि लेटरली इलियोपेक्टिनियल लाइंस होती हैं, बैक साइड पे सैक्रल प्रोमोटरी होती है और फ्रंट साइड पे सिम्फिसिस प्यूबिस होता है। अगेन हम लोग इसकी एक डिजिटल इमेज देख लेते हैं। अच्छा बच्चे, पेल्विक ब्रिम की भी जो आपको डायग्राम है वो अच्छे तरीके से याद होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि वो इसी तरह थी। ठीक है, ये जो सर्कल हमारे पास ड्रॉ हुआ है ना यही हमारे पास पेल्विक ब्रिम भी है और इसी को पेल्विक इनलेट भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने इस डायग्राम से क्लियर कर दिया। ठीक है, उसके अलावा आप लोग ये जो है ये देख सकते हैं। ठीक है, ये जो रेड सा सर्कल शो किया गया है ये है पेल्विक इनलेट। ठीक है, ये हमारी बॉडी की पोस्टीरियर साइड है, यहाँ पर सैक्रल वर्टिब्रास आ रहे हैं फ्यूज। ठीक है, ये फ्रंट साइड है। तो आप लोग देख सकते हैं कि लेटरली हमारे पास क्या आ रहा है, इलियोपेक्टिनियल लाइन्स हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रंट पे क्या आ रहा है, सिम्फिसिस प्यूबिस आ रहा है, बैक साइड पे सैक्रल प्रोमोटरी और साइड्स पर इलियोपेक्टिनियल लाइंस। ठीक है, तो ये है हमारे पास पेल्विक इनलेट की बाउंड्रीज। अभी बच्चे हम लोग आ जाते हैं पेल्विक आउटलेट पे। तो बच्चे पेल्विक आउटलेट की भी मैं आपको डिजिटल इमेज शो कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग एक वर्ड्स 2-3 माइंड में रखें। ठीक है, कि इसकी बाउंड्रीज क्या होंगी। इसकी जो है ना वो बाउंड्रीज हमारे पास लेटरली होंगी इशियल ट्यूबरोसिटीज। ठीक है, इशियल ट्यूबरोसिटी आपको पता है ये इशियम बोन से रिलेटेड होगी। ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया था इस्कियम भी कहा जाता है। तो इशियल ट्यूबरोसिटीज साइड पर होंगी। क्यों साइड पर होंगी, क्योंकि हमारे पास पेल्विक के साइड की बोन है ऑस कॉक्साइड। ठीक है, जिसके 3 पार्ट्स हैं, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। तो बच्चे जो हमारे पास इशियल ट्यूबरोसिटी है ना वो लेटरल साइड पे होगी। ठीक है, बैक साइड पे हमारे कॉकिक्स होगा जो मैंने आपको बताया था सैक्रम के बिल्कुल एंड पर प्रेजेंट होता है, जिसको टेल बोन भी कहा जाता है। ठीक है, बैक साइड पे कॉकिक्स होगा, साइड पर इशियल ट्यूबरोसिटीज होंगी और फ्रंट पे क्या होगी, प्यूबिक आर्च। ठीक है, यानी कि जो हमारी ऑस कॉक्साई का प्यूबिक पार्ट है उस वो एक आर्च बना रहा होता है। ठीक है, तो फ्रंट पर वो आएगी। तो अभी हम इसकी डिजिटल इमेज देख लेते हैं। अच्छा बच्चे, ये है हमारे पास इमेज किस चीज़ की, पेल्विक आउटलेट की। ठीक है, पहले आप लोगों ने इनलेट देख लिया जो कि हमारे पास पेल्विक ब्रिम से रिलेटेड था। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेंगे पेल्विक आउटलेट की। तो आपने बच्चे याद रखना है कि जब हम इनलेट देख रहे होते हैं तो बॉडी को ऊपर वाली साइड से यानी कि टॉप से देख रहे होते हैं, और जो आउटलेट है ये हमारे पास बॉडी के नीचे वाली साइड है। ठीक है, तो बच्चे ये आप लोगों ने इस तरह याद रखना है। देखें, रेड सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, बैक साइड पे बताया जा रहा है क्या है, टिप ऑफ कॉकिक्स आ रही है, साइड पर क्या आ रहा है, इशियल ट्यूबरोसिटीज आ रही है, और फ्रंट पे क्या आ रहा है, प्यूबिक आर्च आ रही है। वही चीजें जो हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो हमारे पास इनलेट जो है वो इस तरह से दिखता है और आउटलेट मैंने आपको पहले दिखा दिया। सॉरी, इनलेट पहले दिखा दिया, ये आउटलेट है। ठीक है बच्चे, होपफुली आपको जो है वो पेल्विक इनलेट, आउटलेट, ट्रू फॉल्स पेल्विस एंड ग्रेटर लेसर पेल्विस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ इसमें से नहीं समझ आती तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट बच्चे हम लोग आ जाते हैं पेल्विक वॉल्स पे। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि पेल्विस की बेसिकली 4 वॉल्स होती हैं। ठीक है, लेकिन जो मेनली वॉल्स के सेक्शन में डिस्कस किया जाता है वो इन 3 वॉल्स को किया जाता है, और जो इन्फीरियर वॉल होती है उसको हम लोग पेल्विक फ्लोर या एज पेल्विक फ्लोर मसल्स के टॉपिक में जो है वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास है 3 वॉल्स जिनको हम डिस्कस करेंगे।
दीज आर एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल वॉल्स, ठीक है, फ्रंट पे, बैक पर और साइड्स पर कौन सी चीज़ें, ठीक है। इंफीरियरली हमारे पास पेल्विक फ्लोर मसल्स आ जाएंगे, वो हम लोग उस टॉपिक में करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन देख लेते हैं और हम लोग इसकी डिजिटल इमेज भी देख लेते हैं। बच्चे सबसे पहले बात करते हैं कि एंटीरियर की। तो एंटीरियर वॉल का हम लोग को पता होना चाहिए, इन सब चीज़ों में ना जो वॉल्स बताई गई हैं ना, उनका सबसे पहले तो एक कैरेक्टर बताया गया कि ये इस टाइप की वॉल है, ठीक है, और दूसरा फिर उसमें स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात जब हुई है एंटीरियर की, तो एंटीरियर का बताया गया कि ये शैलोएस्ट वॉल है, ठीक है, मतलब कि सारी वॉल्स में से अगर देखा जाए तो सबसे शैलो वॉल ये है, ठीक है, यानी कि खाली खाली सी। तो शैलोएस्ट वॉल ये है और इसके फ्रंट पर जो है ना वो सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं एंटीरियरली। एंटीरियर वॉल में सिर्फ 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं और वो 3 चीज़ें आपको पता है कि फ्रंट पे हमारे पास सिर्फ प्यूबिक बोन प्रेजेंट होती है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास प्यूबिक बोन से रिलेटेड होंगी। क्या क्या होंगी? प्यूबिक बोन होगी, प्यूबिक रेमाई एंड सिम्फिसिस प्यूबिस। अच्छा बच्चे, यहाँ पर जो है ना इस डायग्राम में अच्छे तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि एंटीरियर वॉल क्या है, ठीक है। आपको पता है ये साइड एंटीरियर है, ठीक है, ये पोस्टीरियर है और ये लेटरल है। अभी हम बात करें एंटीरियर वॉल की, जो कि फ्रंट साइड है, तो इसमें हमने क्या बात की है, 3 चीज़ें होंगी, प्यूबिक बोन होगी, सिम्फिसिस प्यूबिस होगा और प्यूबिक आर्च होगी, ठीक है। अभी आप लोगों को बच्चे मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास है प्यूबिक बोन जो फ्रंट पर आ रही होती है, ठीक है, ये प्यूबिक होती है, ठीक है। ये साइड वाली हमारे पास इलियम होती है और ये जो राउंड में है ये हमारे पास क्या होती है, इशियम होती है। हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था। तो बच्चे ये है प्यूबिक बोन। अब इन दोनों प्यूबिक बोन के दरमियान में आपको पता है कार्टिलेजिनस सा जॉइंट बन रहा होता है जिसको बोलते हैं सिम्फिसिस प्यूबिस या प्यूबिक सिम्फिसिस। 2 चीज़ें ये होगी और एक थर्ड चीज़ है प्यूबिक आर्च। अब प्यूबिक आर्च क्या है, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई, ये है इशियम बोन, ठीक है। अभी आपको बच्चे एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये है प्यूबिस, ठीक है, ये प्यूबिस है और ये है इशियम। अब प्यूबिस की ये जो ऊपर वाली साइड पर जा रही है इसको बोलते हैं सुपीरियर रेमाई और ये जो नीचे वाली साइड पर आ रही है इसको बोलते हैं इन्फीरियर रेमाई, ठीक हो गया। तो बच्चे जहाँ पर इन्फीरियर रेमाई हमारे पास इशियम बोन के साथ कंटिन्यू कर रहा होता है, ये जो पॉइंट बनता है इसको बोलते हैं प्यूबिक आर्च, ठीक है। ये है इशियम बोन, ये है प्यूबिस और ये प्यूबिस का इन्फीरियर रेमाई है। इन्फीरियर रेमाई जहाँ पर स्कियम के साथ कंटिन्यू कर उसमें मर्ज कर रहा होगा तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं प्यूबिक आर्च। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें इंटीरियर वॉल में इंक्लूड हैं। वो है हमारे पास प्यूबिक बोन, ठीक हो गया, सिम्फिसिस प्यूबिस और प्यूबिक आर्च, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है पेल्विस की एंटीरियर वॉल। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पोस्टीरियर वॉल पे। तो पोस्टीरियर वॉल का जो कैरेक्टरिस्टिक हमें बताया हुआ है वो ये है कि ये एक्सटेंसिव होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो है हमारे पास सैक्रम, कॉकेक्स, पिरिफॉर्मिस मसल और जो उस मसल को जो फेशिया कवर कर रहा है, ठीक है। आपको पता है जो भी हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनको फेशियाज कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह के मसल्स हैं तो उनको फेशिया कवर कर रहा होगा। तो इसमें बस 2 बोन्स आ जाती हैं, एक मसल आ जाता है और मसल का कवरिंग फेशिया। सैक्रम, कॉकेक्स, पिरिफॉर्मिस मसल और कवरिंग फेशिया। अभी मैं आपको वॉल की ये चीज़ें दिखा देती हूँ। इसके अलावा हमारे पास सैक्रम की एनाटमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग अलग से लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। सैक्रम, कॉकेक्स, पिरिफॉर्मिस मसल और कवरिंग फेशिया, ये 4 चीज़ें हमारे पास पोस्टीरियर वॉल में इंक्लूड होती हैं। अभी इसकी डिजिटल इमेज देख लेते हैं। अच्छा बच्चे, इससे पहले मैं आपको जितनी भी डायग्राम दिखा रही थी वो सारी बोनी डायग्राम्स थी, ठीक है, यानी कि उसमें सिर्फ बोन थी। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर सारे जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व थे और जो समझने वाले थे वो थे बोन। अभी ये जो मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ इसमें हमारे पास आप लोग देख सकते हैं मसल्स भी हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक मसल की लोकेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग बात करें जब पोस्टीरियर वॉल की, तो पोस्टीरियर वॉल पे आपको पता है कि सैक्रम आएगा, यहाँ पे आपको पता है कि सैक्रल फ्यूज्ड वर्टिब्रास होते हैं। ये हमारे पास नीचे आ जाएगी क्या, टेल बोन, जिसको कॉकेक्स आ जाता है। और यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं ये पिरिफॉर्मिस मसल है, ठीक है। ये पिरिफॉर्मिस मसल दिखाया जा रहा है, ये वाला, ठीक है। तो पिरिफॉर्मिस मसल होगा और उसके अलावा जो है वो इसका कवरिंग फेशिया होगा। तो पोस्टीरियर वॉल में ये 3 चीज़ें आती हैं, सैक्रम है, कॉकेक्स है, पिरिफॉर्मिस मसल है और उसका कवरिंग फेशिया। यहाँ पर हमारी पोस्टीरियर वॉल कंप्लीट हो जाती है। बच्चे नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लेटरल वॉल की, ठीक है, कि यानी कि पेल्विस जो था मैंने आपको बताया था कि एक उसमें हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर वॉल आ जाएगी, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो सैक्रम वाला पार्ट आ जाता है। एक आती है एंटीरियर वॉल जिसमें हमारे पास प्यूबिस वाला पार्ट आ जाता है। साइड पे हमारी कौन सी बोन आती है, ऑस कॉक्साई, ठीक है, ऑस कॉक्साई आती है जिसमें हमारे पास इलियम, इशियम और प्यूबिस होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं लेटरल साइड पर जहाँ पर हमारे पास ऑस कॉक्साई वाली चीज़ आ रही होगी। उसमें जो वॉल बनती है, ठीक है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होते हैं। तो बच्चे ये थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, इसकी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होते हैं। तो
लेटरल साइड पे सबसे तो पहले कहा गया कि ये पार्ट ऑफ हिप बोन है बिलो द पेल्विक इनलेट। ठीक है, पेल्विक इनलेट की जहाँ पर हमने बात की थी, जो कि हमारे पास पेल्विक ब्रिम था, उसके नीचे आ जाए ना तो फिर हमारे पास उससे थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है, वहाँ पर जो चीज़ स्टार्ट होती है वो होती है हमारे पास क्या, लेटरल वॉल। वहाँ पर जो लेटरल साइड्स पर लेटरल वॉल होती है पेल्विक इनलेट के नीचे के लेवल पर। ठीक है, अभी उसमें चीज़ें कौन कौन सी इंक्लूड है। ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन है, ये भी हम लोग, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल है और इनको मसल को कवर करने वाला फेशिया। ठीक है, ये थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, इतनी मुश्किल नहीं है, 1 से 2 मरतबा याद करेंगे और जब आपको सारी चीज़ों का इंट्रो हो जाएगा तो फिर इसको याद करने में मसला नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लोग लेटरल वॉल की डिजिटल इमेज देख लेते हैं। वो इमेज दिखाने से पहले अगेन आपको बता दूं कि हमारे पास पेल्विक इनलेट होता है जो कि पेल्विक ब्रिम होता है, उसके नीचे जो पार्ट होता है हिप बोन का, उसको हम लेटरल में पार्ट में लेटरल वॉल में इंक्लूड करते हैं, और उसके अलावा इन सारी चीज़ों को। अच्छा बच्चे, लेटरल वॉल समझने के लिए आपको मैं एक चीज़ समझा दूं। ठीक है, होपफुली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन स्टिल अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास ओवरऑल पेल्विस था। ठीक है, फ्रंट वॉल मैंने आपको ये वाली कराई, ठीक है, जिसमें एंटीरियर वॉल प्यूबस वाली चीज़ें थी। ठीक है, ये फिर मैंने आपको पोस्टीरियर वॉल करवाई, ठीक है, जिसमें हमारे पास सैक्रम था, कॉकिक्स था, ठीक है, उसके अलावा मसल था, पेरिफॉर्मिस और उसका कवरिंग फेशिया था। अभी हमारे पास आएगी लेटरल वॉल ये वाली। ठीक है, लेटरल वॉल में सबसे पहले क्या बात की गई है कि हिप बोन। ठीक है बच्चे, जो हमारे पास ऑस कॉक्साई बोन होती है इसको हिप बोन कहा जाता है। हिप बोन का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि पार्ट ऑफ हिप बोन दैट इज बिलो द इनलेट। ठीक है, दैट इज बिलो द इनलेट ऑफ पेल्विस। ठीक है, तो वो ये हमारे पास पेल्विस का इनलेट है ना, मैंने आपको बताया था ये सारा, जिसमें हमारे पास इलियोपेक्टिनियल लाइन आती है, फ्रंट पे हमारे पास वो सिम्फिसिस प्यूबिस आ रहा होता है, बैक पे सैक्रल प्रोमोन्ट्री आ रही होती है। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास हिप बोन है, लेकिन इसकी ये जो लाइन बन रही है जिसको इलियोपेक्टिनियल लाइन कहते हैं, ये इन्वॉल्व होती है इन दी फॉर्मेशन ऑफ पेल्विक ब्रिम और पेल्विक इनलेट। तो बच्चों, इस लाइन के जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा होता है इन दी फॉर्मेशन ऑफ लेटरल वॉल ऑफ पेल्विस। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर इसका इस तरह क्रॉस सेक्शन ले लें तो फिर हम लोग देखेंगे कि हमें लेटरल साइड पर क्या नज़र आ रहा है, और वो मैं आपको दूसरी इमेज में दिखाती हूँ। अच्छा बच्चे, सबसे पहले आपको मैं दिखाती हूँ मसल और उसका कवरिंग फेशिया। ठीक है, अब कुछ डायग्राम्स हैं जिसमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं और कुछ हैं जिसमें से कुछ और मज़ीद डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, कोई डायग्राम मुझे ऐसी नहीं मिली जिसमें एक ही डायग्राम में सारी चीज़ें नज़र आ सकें, क्योंकि आपको पता है कि कुछ चीज़ें सुपरफिशियल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास डीप प्रेजेंट होती हैं। तो बच्चे, ये है हमारी हिप बोन का लेटरल व्यू। ठीक है, लेटरल साइड पर मैंने एक मसल पढ़ाया था, वो था ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल। तो बच्चे, ये जो हमारे पास मसल नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये है ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल। ये हो गया ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल। ठीक है, और इसके सुपरफिशियली आ जाएंगे तो इसको कवर करने वाला फेशिया होगा। ठीक हो गया, अभी आप लोग देख सकते हैं इधर हमारा सिर्फ ये एक लाइट ब्लू से आप लोग देख सकते हैं, ये सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट नजर आ रहा है। ठीक है, सैक्रोट्यूबरस नजर नहीं आ रहा, तो हम लोग एक और मैं आपको इमेज दिखाती हूँ जिसमें हमें दोनों लिगामेंट्स शो हो जाए। ये बच्चे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये जो ब्लू ब्लू गिवन है दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। ठीक है, एक हमारे पास सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है और एक है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 लिगामेंट्स भी हो गए, मसल भी हो गया, मसल का कवरिंग फेशिया भी हो गया। तो ये आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए कि पेल्विक साइड पर हमारे पास ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अच्छा बच्चे, बाकी सारी चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ ली हैं। ठीक है, हिप बोन का भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा, दोनों लिगामेंट्स भी दिखा दिए, मसल भी दिखा दिया और उसके कवरिंग फेशिया का भी बता दिया। ठीक है, जो कि डायग्राम में नहीं नज़र आता, लेकिन आपको पता है कि मसल को फेशिया ने कवर करना है। ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अभी हमारी एक चीज़ रहेगी, वो है ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन। तो बच्चे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन होता क्या है। ठीक है, हिप बोन में हमारे पास एक फोरामिना होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामिना। ठीक है, अब ऑब्ट्यूरेटर फोरामिना को ये नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि वहाँ से ऑब्ट्यूरेटर नर्व गुजर रही होती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमारे पास मेम्ब्रेन भी है। अब मेम्ब्रेन क्या है कि ये देख ले सकते हैं बच्चे आप इस डायग्राम में। ठीक है, ये है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, इधर से ऑब्ट्यूरेटर नर्व ने गुजरना है। अभी यहाँ पर एक ऐसी आप कह सकते हैं कि फाइब्रस जॉइंट कह सकते हैं, या फिर कोई भी एक ऐसी चीज़ होगी जो कि इस फोरामेन को फिल कर रही होगी। ठीक है, जो इस फोरामेन को फिल कर रही होगी उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन, और वो भी हमारे पास लेटरल साइड की वॉल में ही आती है।
ये लें बच्चे, आप इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मेंशन हुआ है ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन था, मैंने आपको बताया था। तो इधर जो है वो एक आप कह सकते हैं कि फाइब्रस जॉइंट है या फिर सेंडिस्मोसिस कहा जाता है, ये फिल कर रही होती है इस फोरामेन को और इसको कहा जाता है ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन। तो सारी चीज़ें कवर होगी जो हमारे पास लेटरल वॉल में प्रेजेंट होगी, जिसमें हमारे पास हिप बोन का पार्ट है, ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन कवर हो गई, मसल मैंने आपको दिखा दिया और दोनों लिगामेंट्स भी दिखा दिए। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं जो कि लेटरल वॉल में प्रेजेंट होती हैं। होपफुली बच्चे आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। स्टिल इन 2-3 माइनर टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।